नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक टॉपिक है कि अगर हम 5 लाख रुपया फिक्स करना है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड की, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की भाषा में फिक्स को लमसम बोलते हैं। तो यहां पे लमसम बोलते हैं, बैंक में एफडी बोलते हैं, और गांव के लोग तो फिक्स भी कहते हैं, और भी तरीके से जो है किसान विकास पत्र क्या क्या बताते हैं। तो यहां पे जो है आपका एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर 5 लाख की एक बार में फिक्स करें, अगर 5 लाख फिक्स करें लमसम में, तो 15 साल में वो कितना मिलेगा, यानी कि वन टाइम करना है म्यूचुअल फंड में। और तो उन्हीं के ये कमेंट पे ये आज हमारा वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उस पे देखें कि 5 लाख रुपया 15 साल के लिए आप अगर फिक्स करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं, ठीक। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, लमसम करेंगे, तो 15 साल बाद कितना रिटर्न मिल सकता है, यानी कि कितना मिलेगा। तो यहां पे हमने जो रिटर्न लिया है एवरेज में, वो 12% का लिया है, इसलिए कि बहुत ना ज्यादा ना बहुत कम, यानी कि आप अपने हिसाब से देखें तो 12% का एवरेजिंग रिटर्न आराम से मिल सकता है 15 सालों में। तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिनका आप पास्ट देखेंगे तो आपको 12%, 13%, 15%, 18% का एवरेज में निकलता है। तो हाँ, यहां पे हम 12% का एवरेज लेते हैं अगर, तो 5 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, और 15 साल बाद 12% के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगी वो 27,36,783 रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों, इसी में 27,36,783 में आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दो प्रकार से टैक्स लगते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 1 साल के अंदर होता है उसमें शॉर्ट टर्म होता है, और 1 साल के बाद वाला सब लॉन्ग टर्म में आता है। तो यहाँ 15 साल का है तो 15 साल में आपका लॉन्ग टर्म लगेगा, और लॉन्ग टर्म में जो आपका टैक्स बन रहा है वो 2,79,934 रुपया आपका बन रहा है। तो इस तरीके से आपको जो 5 लाख रुपया आपका सिंगल अमाउंट में वन टाइम में आपने इन्वेस्ट किया, वो आपका 27,36,783 रुपया आपका बनेगा। टैक्स का जो है, टैक्स में आप जानते हैं कि 100 लाख तक वैसे ही कैपिटल गेन में फ्री, 100 लाख काटने के बाद जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो ही आपका पेड होगा। तो इस तरीके से ये रहा। अब थोड़ा सा हम लमसम में आपको बताना चाहते, जैसे हमारे ये भाई साहब 5 लाख लमसम करना चाहते हैं फिक्स में वन टाइम में 15 साल के लिए, तो इनके लिए थोड़ा सा हम टिप्स देना चाहते हैं कि अगर आपको 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना ही है म्यूचुअल फंड में, तो आप अपने हिसाब से, आपका अगर रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और समय भी आपके पास भरपूर है, 15 साल का समय आप दे रहे हैं, तो आप टॉप क्लास के फंड, स्मॉल, मिड, फ्लेक्सी, मल्टी, जो भी आपको पसंद हो इन सब में, वो आप फंड ले सकते हैं, क्योंकि आपका समय जो है काफी लंबा है। तो इसमें जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में भी कर सकते हैं, मल्टी कैप में भी कर सकते हैं। बाकी आप फंड का रिव्यू देख लीजिएगा कि किस फंड में हमें 15 सालों में क्या रिटर्न मिला है, उसी हिसाब से, अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन इस 5 लाख को आप एक ही फंड में ना करके, आप इसको विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड करके आप इसको लमसम कर दीजिएगा म्यूचुअल फंड में, और तब आप देखेंगे कि आपको 15 साल में क्या रिटर्न मिलता है। तो ये एक मेरा अनुमानित है, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिले, क्योंकि जब आपका रिटर्न हमने एवरेज लिया है 12, तो 12 से ऊपर अगर जाएगा तो आपको ज्यादा मिल सकता है, अगर कम जाएगा तो कम भी मिल सकता है। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो आपके ऊपर है। बाकी ये मेरा आपके कमेंट पे ये मेरा वीडियो रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप यस कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे और प्रोत्साहित करेंगे, और जिससे मैं आपके लिए
नई नई म्यूचुअल फंड की जानकारियां लाता रहूं और जो भी जानकारी हो आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूं, आपको मोटिवेट करता रहूं। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपनी एसआईपी लमसम निवेश बनाए रखें और नियमित कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।